आपका अभी इंटरव्यू चल रहा है राइट? कैसी कंपनी आई है? आपकी डोमेन की कंपनी आई है या नहीं आई है? करिकुलम कैसा कराया? क्या फील हुआ आपको? बोला गया था कि हम 10 लाख का पैकेज देंगे, 12 लाख का पैकेज देंगे, जो रिटर्न में एश्योरेंस दिया है उन्होंने, तो वो कहाँ तक फुलफिल हो रहा है? यहाँ का फैकल्टी सपोर्ट वगैरह कैसा रहता है? ये इंस्टीट्यूट में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो हमारा कैरियर अच्छा बनेगा, तो क्या क्या फैक्टर्स होनी चाहिए उसके लिए? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो अभी हमें IBI के सेकंड फ्लोर पे, ठीक है, और बीच एक स्टूडेंट मिले, इनका एक्चुअली इंटरव्यू चल रहा था, तो बीच इंटरव्यू में मैंने इनसे इंटरेक्ट किया और इनसे बस मैंने 5 मिनट का टाइम मांगा है कि एक थोड़ा सा रिव्यू दे दो कि इंटरव्यू कैसा जा रहा है, कैसी कंपनी आ रही है, जो डोमेन आपने लिया था उस डोमेन की कंपनी आ रही है या नहीं आ रही, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। 2 साल आपने यहाँ पे बिता लिया है, कहीं ना कहीं आपको पूरा पता चल गया होगा इस कॉलेज के बारे में कि कैसा कराते हैं, नहीं कराते, वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा। तो पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? So I am Ritika Bajaj and I'm basically from Bilaspur, Chhattisgarh, and I have joined IBI in year 2023 and I'm a second year student, and IBI offers only PGDM as a course, so I am pursuing PGDM. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका अभी इंटरव्यू चल रहा है राइट? कैसी कंपनी आई है? आपकी डोमेन की कंपनी आई है या नहीं आई है? Obviously, like whatever domain हमने लिया है उस domains की सब domains की कंपनी आ रही है, whether it is operations, whether it is business analytics, whether it is HR, सबकी कंपनी आती है। एंड राइट नाउ मैं जिस कंपनी के लिए बैठी थी वो ऑपरेशंस बेस्ड। अच्छा, ऑपरेशन में से क्या पैकेज लेके आई है? और इट इज़ समथिंग विच इज़ रियली वेरी सीक्रेटिव। वंस आई गेट सिलेक्टेड मैं बता दूँगी। चलो ठीक है, ये मैम से आप कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि प्लेसमेंट में बैठ रही है। अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो इनसे भी बात करके एक बार रिव्यू ले सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहेगा मैम कि आपने 2 साल यहाँ पे गुजार दिया, ठीक है, करिकुलम कैसा कराया, क्या फील हुआ आपको, वो बताओ। करिकुलम वाज वास्ट, जो भी उन्होंने पढ़ाया है वो डेफिनेटली काम आ रहा है। ऑपरेशंस इफ़ आई टॉक पर्टिकुलर अबाउट, तो जो भी उन्होंने पढ़ाया लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट और व्हाट्सएवर द टॉपिक्स आर, सबके बारे में जो भी हमने पढ़ा था इट इज़ लाइक समथिंग विच इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। तो ये इंटरव्यूज़ में पूछते ही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये करते हैं मैम कि जैसे जिस टाइम आपको एडमिशन लेने के लिए बोला गया था कि हम 10 लाख का पैकेज देंगे, 12 लाख का पैकेज देंगे, जो रिटर्न में एश्योरेंस दिया है उन्होंने, तो वो कहाँ तक फुलफिल हो रहा है उसके बारे में बताओ। डेफिनेटली इट इज़ फुलफिलिंग इट। कोई भी 5.5 से नीचे की कंपनी नहीं आ रही है, जो भी कंपनीज आ रही है उसके ऊपर की ही आ रही है। आपने एडमिशन कब लिया था? 2023 में 2023 में शायद 5.5 लाख का रिटर्न एश्योरेंस दे रहे थे, और अभी क्या रिटर्न एश्योरेंस दे रहे हैं? 6.5 का है, और अब एलाइड बैच भी आ चुकी है, तो उसका एश्योरेंस लेटर दे आर गिविंग इज ऑफ 12 लाख के आसपास दे रहे हैं, 12.5 लाख। सुना हूँ मैं अभी। हाँ जी। तो हाँ, सो जो क्राइटेरिया है ना वो फुलफिल करेंगे ही। दे आर नॉट गोना गिव यू लेसर देन दैट, मतलब 5.5 से वो नीचे नहीं देंगे। अगर 6.5 उन्होंने बोला है तो उससे नीचे दे विल नॉट कम। जैसे कैंपस देख रहा हूँ छोटा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? बहुत सारे बच्चे का ये रहता है कि PGDM करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सपोजर मिलना चाहिए, तो कहाँ तक आपने एक्सपोजर को फील किया वो बताओ। देखो, एक्सपोजर ऑब्वियसली इट विल बी लेस क्योंकि हमारा कैंपस छोटा है, बट इफ़ यू विल सी द अदर फैक्टर्स एज वेल, तो सीट्स कम है हमारे कॉलेज में। PGDM एक्सक्लूसिवली PGDM है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कैंपस इज़ नॉट वेरी शॉर्ट। अगर आपको एकदम वो ना हो कि आपको अपनी बहुत सारी चीज़ें और एजेंडाज पूरे करने हैं लाइक कमिंग इनटू द कॉलेज लाइफ, तो उसके लिए तो ठीक है आई गेस। ठीक है, थोड़ा सा आप ये बता दो कि यहाँ का फैकल्टी सपोर्ट वगैरह कैसा रहता है? आई मेंट टू से दैट फैकल्टी तो बहुत सपोर्टिव है। ईच वन ऑफ देम इज़ टेकन केयर ऑफ, लाइक हर एक बच्चे पे उनका ध्यान रहता है, उनको गाइडेंस प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है, रेगुलर फीडबैक्स भी। इफ़ वी डोंट आस्क देम फॉर, दे ऑल्सो गिव दैट सो दैट द स्टूडेंट कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स अच्छे से फॉर एवरीथिंग। So that is something which I found really very attractive when I was coming into the college. आप ये बता दो थोड़ा सा कि जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं PGDM कराते हैं, लेकिन उस कॉलेज में बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज कराते हैं। तो आपके हिसाब से ओनली अगर आप PGDM करने आ रहे हो तो उस कॉलेज में जाना चाहिए, या मल्टीपल जहाँ पे कोर्सेज कर रहे हैं उस कॉलेज में जाना चाहिए? और बच्चे इस चीज़ से कैसे डील करें उसके बारे में थोड़ा बता दो, क्योंकि आने वाले बच्चों के लिए हेल्प हो जाए। सी, देखो, जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो या अदर कॉलेजेस में जाते हो जो बहुत सारे अदर कोर्सेज आपको वो देते हैं, ऑफर करते हैं, तो दैट कम्स विद अ कॉम्पिटिशन एज वेल। सो बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है, उसके मॉरली डाउन हो जाता है, एंड एवरीथिंग कम्स विद दैट। सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ a college is giving you exclusively one course, that would be more beneficial instead of going in a college where it is just giving you multiple. तो वहाँ पे ज़्यादा बच्चे, उनको देखा देखी, and every aspect I will count as a student, so उनको देखा देखी भी हो जाती है, मतलब competition भी आ जाता है and everything
counts under that. ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है, ठीक है, आईबीआई को हम 1 मिनट के लिए साइड कर देते हैं, तो उसको किन चीज़ को देख के उस चीज़ में डिसीजन लेना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूट में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो हमारा कैरियर अच्छा बनेगा? तो क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए उसके लिए? देखो फैक्टर्स तो मल्टीपल होने चाहिए, जैसे हाउ मच यू आर ग्रोइंग, ठीक है, उसका ग्रोथ क्या है। पहले तो पास्ट ले लेते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस बच्चों का क्या है, रेफरेंसेस लेके एंड एवरीथिंग, मतलब एनकाउंटर करके यू शुड गेट एडमिशन एनी ऑफ द कॉलेज, क्योंकि एक बच्चे के लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड पीजीडीएम एंड पोस्ट डिप्लोमा है समथिंग कि बहुत क्रूशियल हो जाता है। इसके बाद बहुत बच्चे हैं मतलब स्टॉप कर देते हैं अपनी स्टडीज़। बहुत सारे बच्चे का मेरे पास मैसेज आता है, ठीक है, यूट्यूब से कनेक्ट करके बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन था, तो मैंने उनको बताया था कि ये इंस्टीट्यूट ले लो, काफ़ी अच्छा रहेगा, स्कॉलरशिप अच्छी मिली उसको। तो वो पूछते हैं कि भैया एआईयू नहीं है इस कॉलेज में, हम जो पीजीडीएम करेंगे वो फॉरेन में जाके वैलिड नहीं होगा, तो उसके लिए क्या है? ऐसा समथिंग आई हैव नॉट कम अक्रॉस अभी तक, बिकॉज मेरा कभी स्कोप बाहर जाने का था नहीं, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट रियल। लास्ट में हम कंक्लूज करते हैं कि अगर किसी बच्चे का कैट में अच्छा परसेंटाइल नहीं आया, देखो आईबीआई अब देख रहे हो या बगल में और भी कॉलेज है, तो कैसे उनको मतलब आईबीआई लेना चाहिए 2025 में या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में बताओ। मैं खड़ी हूँ, मैं क्या इनका प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, तो कैसा रह रहा है प्लेसमेंट, उसके बारे में बताओ। मतलब जो अपने पढ़ा था वो काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहा है। एडिशनल स्किल्स भी जो वो पोस्ट कर रहे हैं, देखो हर कंपनी की फंक्शनिंग या हर कंपनी की ऑपरेटिंग अलग रहती है। सो व्हाट दे आर पोस्टिंग हमको उस वे में प्रिपेयर किया जा रहा है एंड उसके लिए एडिशनल क्लासेस लगती है विद एक्सपर्ट्स, दे कम टू आवर कैंपस। इंटर्नशिप के बारे में बताओ। इंटर्नशिप तो मेरी 2 महीने की थी एऑन मार्केट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड में एज एन मार्केट रिसर्च इंटर्न। सो बहुत अच्छा था। प्राइमरी सेकेंडरी ईच पार्ट ऑफ रिसर्च आई हैव कवर्ड इन दैट। चलो ठीक है, अब कंक्लूजन करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे अगर इनसे बात करनी है, क्योंकि इनका प्लेसमेंट हो चुका है, ठीक है, और दूसरी कंपनी में ये अप्लाई करके अभी इंटरव्यू के लिए जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपको इस कॉलेज के बारे में दूसरे से अच्छा ये अच्छे बता सकती है, तो आप इनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। और मेरे से भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। मैम का भी नंबर मैं पूछ के प्रोवाइड कर दूंगा अगर मैम एग्री करती है तो, ठीक है। बाकी वैसे मैं मैम का लिंक्डइन का प्रोफाइल दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं 10 लाख 12 लाख खर्च कर रहे हैं बच्चे, तो ये चीज़ आप ज़रूर करना है। एक बार 4-5 जगह तो ज़रूर पूछना, लिंक्डइन से जाकर ट्राई करो, सारा कुछ ट्राई करो, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।